नमस्कार मित्रों। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को बिल्कुल समाप्त कर डालेंगे। मतलब प्रेजेंट टेंस आज बिल्कुल पढ़ डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हम लोगों ने अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हाँ, 3 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो चौथा बचा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको पढ़ लेते हैं तो प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इसको भी समाप्त कर ही डालते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर आपको बतलाना चाहूँगा कि आप कॉन्टिन्यूअस के स्पेलिंग पर ध्यान देंगे। छात्र अक्सर गलती करते हुए पाए जाते हैं और गलत लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई भी छात्र गलत न लिखे, इसीलिए जहां जहां छात्र अक्सर गलती करते हैं उन शब्दों को मैं आपसे बिल्कुल अवगत करा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले हम लोग इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं सुबह से कजरी याद कर रहा हूँ। अब बहुत ही आसान सा यह टेंस है। बस एक बार केवल आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है और सुनने की भी ज़रूरत है। मैं सुबह से कजरी याद कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे यह कहूँ कि मैं कजरी याद कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि यह तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बिल्कुल सही है। यदि आप कहते हैं कि मैं कजरी याद कर रहा हूँ, तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है। बस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यह अंतर होता है कि इसमें समय दिया रहता है। इसमें का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है। तो समय आ गया तो समझ लीजिए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो जैसे कि मैं सुबह से कजरी याद कर रहा हूँ। अब इसमें सुबह से समय आ गया, इसीलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और जो दूसरी पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो यह सब भी आता है। तो यह दो पहचान है। एक समय दिया रहता है और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप देख रहे हैं कि मैं सुबह से कजरी याद कर रहा हूँ, इसका अनुवाद किया गया है आई हैव बीन लर्निंग कजरी सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आप यह पा रहे होंगे कि इसका नियम भी बहुत आसान सा है कि आपको इसमें हैज बीन या हैव बीन लगाना है। यदि एक वचन है तो हैज बीन और बहुवचन है तो हैव बीन लगाना है। तो चूँकि हम लोग इसको बहुवचन के रूप में मानते हैं, इसीलिए क्या है कि आई हैव बीन लर्निंग कजरी सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले कर्ता रखा जाता है, फिर हैव बीन या हैज बीन कर्ता के अनुसार, और उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, अर्थात क्रिया का आईएनजी रूप लगाते हैं। उसके बाद जो है अगर कोई कर्म है तो कर्म लगाते हैं। और उसके बाद सुबह से, इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं सिंस मॉर्निंग। अब सिंस क्यों लिखते हैं, फॉर क्यों नहीं लिखते हैं? तो चूंकि मॉर्निंग कन्फर्म है कि मॉर्निंग कब होती है, तो इसलिए हम लोग सिंस लगाते हैं। अर्थात जो समय टू द पॉइंट हो, उसके लिए हम लोग सिंस लगाते हैं। और अभी जो है फॉर का भी अंतर हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं, कौशल्या 2 घंटे से लोरी गा रही है। अब यहाँ पर भी देखिए कौशल्या गा रही है, तो यह हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन 2 घंटे से, यहाँ पर 2 घंटे के बाद से लिखना छूट गया है, आप उसको लिख लेंगे और से प्रयोग करते हुए आप इसको पढ़ेंगे। कौशल्या 2 घंटे से लोरी गा रही है। तो इसको हम लोग अनुवाद करते हैं, कौशल्या हैज बीन सिंगिंग ललबाई फॉर 2 आवर्स। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौशल्या लोरी गा रही है, यह हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन 2 घंटे से, चूँकि इसमें समय दिया हुआ है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो अब इसका नियम जरा हम लोग देख लेते हैं। कौशल्या अर्थात सबसे पहले कर्ता हो गया। अब हैज बीन, जैसा मैंने आपको बतलाया था कि हैज बीन या हैव बीन लगाना है कर्ता के अनुसार।
तो कौशल्या एक वचन है, इसलिए यहाँ पर लगाया गया है हैज बीन। और उसके बाद देख रहे हैं सिंगिंग, अर्थात सिंग में आईएनजी लगा दिया गया है। तो कौशल्या हैज बीन सिंगिंग ललबाई, ललबाई को हम लोग कहते हैं लोरी। और फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब 2 घंटे कब से कब की बात की गई है यह कन्फर्म नहीं है, इसीलिए फॉर लगाया गया है। लेकिन सुबह जो कहा गया है तो इसलिए जो है सिंस लगाया गया है। तो सुबह कब होती है, दोपहर कब होती है, शाम कब होती है, सबको पता है। लेकिन 2 घंटा वह किसी भी समय हो सकता है। तो जब किसी भी समय हो सकता है तो हम लोग फॉर लगाते हैं। अर्थात ये ऐसे भी कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ टाइम, जैसे कि सुबह जो होता है एक समय की शुरुआत मानी जाती है। और 2 आवर्स यह ड्यूरेशन है, एक अवधि है। तो अवधि के लिए फॉर लगाएंगे। और कन्फर्म टू द पॉइंट समय के लिए या बिगिनिंग ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं। तो हम लोगों ने 2 वाक्य पढ़ा अफर्मेटिव के, और उसमें एक में हैव बीन लगाया गया है और दूसरे में हैज बीन लगाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक मैं सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ। पहले उदाहरण में आपने देखा कि मैं सुबह से कजरी याद कर रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि कजरी कहाँ पर गाई जाती है? ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में। मैं आपको 2-4 विकल्प दे रहा हूँ, जैसे कि सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, बनारस। इन जगहों पर मुख्य रूप से कजरी कहाँ गाई जाती है? यदि आप जानते हैं तो उस ज़िले का नाम लिख कर के भेजें। और दूसरा जो है ललबाई, यह तो आप जानते ही हैं, लोरी माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती हैं। आप भी गाते होंगे, लोरी सबको गाना चाहिए। तो यह बात हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप जानते ही हैं, इसमें नहीं शब्द होना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं शब्द नहीं है तो वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में नहीं हो सकता है। तो चलिए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। मैकेनिक 2 घंटे से एसी नहीं लगा रहा है। बिल्कुल यह साधारण वाक्य की तरह है, बस नहीं शब्द लगा हुआ है और इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसमें भी देख सकते हैं 2 घंटे से, अर्थात 2 घंटे की अवधि दी गई है। तो अब आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर फार लगेगा, सिंस तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि 2 घंटा कोई बिगिनिंग ऑफ टाइम नहीं है। तो मैकेनिक 2 घंटे से एसी नहीं लगा रहा है। अच्छा, लगाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, आप सही करें, इंस्टॉल। तो देखिए इसका वाक्य अनुवाद किया गया है, मैकेनिक हैज नॉट बीन इंस्टॉलिंग एसी फॉर 2 आवर्स। मैकेनिक 2 घंटे से एसी नहीं लगा रहा है। अब यहाँ पर नॉट शब्द जो आता है, मेक हैज बीन या हैव बीन जो आएगा उसके बीच में हम लोग नॉट लगा देते हैं। द मैकेनिक हैज नॉट बीन इंस्टॉलिंग एसी फॉर 2 आवर्स। बिल्कुल साधारण सा है, कितना इजी है। बस एक बार आपको ध्यान देना है कि नॉट शब्द को हैज बीन के बीच में लगाना है, चाहे हैव बीन रहे चाहे हैज बीन रहे। और बिल्कुल नियम पहले जैसा ही है। तो मैकेनिक ये कर्ता हो गया, हैज लगाते हैं फिर नॉट लगाते हैं। हैज की जगह हैव भी हो सकता है यदि कर्ता बहुवचन में है तो। उसके बाद बीन और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इंस्टॉल फर्स्ट फॉर्म होता है तो हमने आईएनजी लगा दिया, इंस्टॉलिंग। और उसके बाद एसी, अब फॉर इसलिए है कि 2 आवर्स क्या है, एक अवधि है, 2 घंटे का समय है, ड्यूरेशन है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। 2 मगरमच्छ 8 बजे से तालाब में नहीं डूब रहे हैं। भला मगरमच्छ भी तालाब में डूबता है क्या? वो तो सब उसी में रहते ही हैं। चलिए हम लोग इसी को अनुवाद करते हैं। 2 मगरमच्छ 8 बजे से तालाब में नहीं डूब रहे हैं। देखिए मैंने क्या बनाया हुआ है। द 2 क्रोकोडाइल्स हैव नॉट बीन ड्राउनिंग इन द पूल या पॉन्ड। तो अब यहाँ पर भी देखिए, द 2 क्रोकोडाइल्स यह कर्ता हो गया, अर्थात सब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि यह बहुवचन में है तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, देख ही रहे हैं। और ड्राउन का मतलब आप जानते हैं भली भांति कि डूबना होता है। तो ड्राउन में आईएनजी लगा दिया, ड्राउनिंग इन द पॉन्ड, तालाब में। और देखिए एक बात तो इसमें छूट ही गई है, 8 बजे से। खैर यहाँ टाइप करना छूट गया है, लेकिन आपको बतलाना चाहूँगा कि सिंस 8 o'clock। आप
क्योंकि 8 बजे से यह टाइम की शुरुआत मानी जाती है। 8 कब बजता है सबको पता है। तो सिंस 8 ओ क्लॉक, तो आप जो है सिंस 8 ओ क्लॉक लगाएंगे। तो वाक्य इस तरह से बनेगा, द टू क्रोकोडाइल्स हैव नॉट बीन ड्राउनिंग इन द पॉन्ड सिंस 8 ओ क्लॉक। 8 ओ क्लॉक आप इसमें ऐड कर लेंगे, या ह्यूमन एरर के रूप में टाइपिंग मिस्टेक है और छूट गया है। तो सिंस 8 ओ क्लॉक। अब बात करते हैं हम लोग है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव, जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और इंटरोगेटिव, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप इंटरोगेटिव पढ़ें तो इंटरोगेटिव के स्पेलिंग जरूर ध्यान देंगे कि INTERR होता है। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, वे 2 घंटे से लोटा क्यों तोड़ रहे हैं। अजीब बात है, लोटा क्या तोड़ना होता है, लेकिन कुछ लोग हैं कि लोटा तोड़ रहे होंगे। चलिए इसको ये देखते हैं। तो वे 2 घंटे से लोटा क्यों तोड़ रहे हैं। अब चूंकि दिया हुआ वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको पता ही होगा कि क्यों शब्द या प्रश्नवाचक शब्द इसमें जरूर होना चाहिए। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है। और दूसरा जो पहचान होती है वह अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होना बहुत ज़रूरी है। और अवधि भी है, अगर वे लोटा तोड़ रहे हैं तब तो यह हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन 2 घंटे से, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन है, टाइम है, इसीलिए जो है यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वे 2 घंटे से लोटा क्यों तोड़ रहे हैं, इसका देखिए अनुवाद किया गया है, वाई हैव दे बीन ब्रेकिंग लोटा फॉर 2 आवर्स। अब जो है आप देख रहे हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को अर्थात जो क्वेश्चन पूछने के शब्द काम आता है, जिसको हम लोग WH वर्ड भी कहते हैं, उसको रखा गया है वाई हैव। अब उसके बाद कर्ता को रखते हैं, कर्ता के रूप में दे हो गया, बीन, और उसके बाद क्रिया के फर्स्ट पार्ट में ING लगाते हैं। ब्रेकिंग लोटा, लोटा को हम लोग लोटा ही लिखते हैं, बस LOTA H लगा देते हैं उसमें। फॉर 2 आवर्स, अब 2 घंटे से, ये भी देखिए एक अवधि है, न कि बिगिनिंग ऑफ या स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, तो इसीलिए फॉर 2 आवर्स हो गया। और इसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। क्या गीता सुबह से जीर्ण अवस्था पढ़ रही है। अब जो है यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि दिए हुए वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आया हुआ है। तो आप जानते ही हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द पहले ही आ जाता है, अर्थात वाक्य के शुरू में आ जाता है, तो इसका नियम बदल जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग हैज लगाते हैं, अब उसके बाद कर्ता, कर्ता के रूप में यहाँ गीता है तो गीता लगाएंगे, और हैज इसलिए लगाया गया है कि गीता एक वचन है। उसके बाद कर्ता के बाद बीन लगाते हैं, BEEN, यह सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होती है। अब बीन का अलग से कोई अपना मतलब नहीं होता है, लेकिन वाक्य में प्रयोग होती है तो इसका एक मतलब होता है। तो हैज गीता बीन, अब रीडिंग, रीडिंग, रीड में ING लगा दिया गया है, रीडिंग द जेंद अवस्था, जेंद अवस्था पढ़ रही है, और सिंस मॉर्निंग। अब चूँकि सुबह कब होती है आपको पता है, सबको पता है कि सुबह कब होती है, तो इसीलिए यह बिगिनिंग ऑफ टाइम है, इसीलिए सिंस लगाया गया है। और देख रहे हैं कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। तो यह कहने की अब तो ज़रूरत ही नहीं है कि यदि वाक्य दिया हुआ प्रश्नवाचक है, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, तो उसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बहुत ज़रूरी है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हम लोग मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं, तो यह लगा होना ज़रूरी है। चलिए अब एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह जेंद अवस्था किस धर्म की पुस्तक है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बस उस धर्म का नाम लिख करके भेज देवें, मुझे पता हो जाएगा कि आपको पता है। तो यह रही आज हम लोगों ने बात किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हम लोग शुरू करेंगे पास्ट टेंस, और उससे पहले कि पास्ट टेंस मैं शुरू करूं, यह आवश्यक है कि प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट
और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप रिवाइज कर डालें, क्योंकि आप आगे बढ़ते जाएंगे और ये सब भूलते जाएंगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इन चारों को बढ़िया से दोहरा लें। और हाँ, जब आप एक बार केवल सुनेंगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं आएगी आपको। आप एक बार पढ़ेंगे, पूरी की पूरी बात आपको रिकॉल हो जाएगी, दिमाग में आ जाएगी और आगे के वाक्यों को पढ़ने में कोई असुविधा या कोई समस्या नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, इसमें कई प्रश्न पूछे हैं कि जो है कजरी कहाँ पर गाई जाती है उत्तर प्रदेश में, और मैंने ये भी पूछा है कि जैन अवस्था किस धर्म की पुस्तक का नाम है। तो ये सब आपको वास्तव में सामान्य ज्ञान के बढ़ाने का भी एक तरीका है। आप सामान्य ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं और अंग्रेजी तो आप सीख ही रहे हैं। अगर मैं जैन अवस्था नहीं लिखता तो सीधे लिख देता किताब। तो किताब तो क्या होता कि क्या गीता सुबह से किताब पढ़ रही है। तो ऐसे साधारण वाक्य तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन एक पंथ दो काज, अर्थात एक तीर से दो दो निशाने लग रहे हैं। तो ऐसा करने में क्या समस्या है। तो आपको हमारे सारे वाक्यों में जब आप पढ़ेंगे तो दो चार ऐसी बातें आपको प्राप्त होंगी जो आपके सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाएगी और कुछ नए नए शब्दों को भी बढ़ाएगी, और जो है अनुवाद करने की सही सही कला भी विकसित आप में होगी। और यह जो है आपको आगे बढ़ने में बहुत ही लाभदायक और सहायक होगा। तो आशा करता हूँ कि मेरे बताए गए सुझाव को आप पालन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट।